सदस्य पात्र लोगों के बीच में निःशुल्क वितरण किया गया है। और इस साल भी उन्होंने माह मई से लेकर माह नवंबर तक कुल 7 महीने प्रति सदस्य 5 किलो गेहूँ निःशुल्क वितरण करने की ये योजना लागू की है। ये PMGKY योजना है, जिसका पूरा नाम है निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये जो पात्र लोग हैं इनका जो राशन ले रहे हैं डिपोटर के माध्यम से, जिनका गुलाबी कार्ड है, जिनका BPL कार्ड है और जो OPH श्रेणी के हैं, वो पात्र लोग हैं, इस स्कीम के लिए पात्र हैं। उनको हर महीने 5 किलो प्रति सदस्य अब मैं विधायक जी को आमंत्रित करूंगा। लक्ष्मण जी पात्र लाभार्थी को PMGKY गेहूँ वितरित करते हुए सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने गरीब रखते हुए इस स्कीम इस योजना को लागू किया, ताकि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है वो भूखा न सोए। इसलिए यहाँ जो भी मौजूद है मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें। लेट हो गो भाई दयान। बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे साथ में आए भाई DM यादव जी, जो इस जिला के संयोजक इस कार्यक्रम के बना रखे भाई रामेर जी, आपके इमिनेंट पर्सन भाई अशोक पंच जी, अरुण, आपके ब्लॉक समिति मेंबर और सभी सम्मानित आदरणीय साथियों, आज स्कीम तो ये अप्रैल के बाद ही निरंतर चालू ही है, लेकिन आज विधिवत रूप से मोदी जी की घोषणा के अनुसार सबको 5 किलो अनाज देने का इस कोरोना संकट के समय नवंबर तक, दिवाली तक देने का कार्य जो किया है, पिछली बार भी दिया था और इस बार भी। तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि अंतिम आदमी का उदय, अंत्योदय, यानी अंतिम आदमी तक सरकार की नीतियाँ पहुँचे, अंतिम आदमी तक सरकार की सुविधाएं पहुँचे। इसके लिए हम सब लोग मिलके ये प्रयास कर रहे हैं और वो ठीक हाथों में जाए। क्योंकि आपने देखा पहले ज़माना कुछ और था, 10-10 करोड़ नकली राशन कार्ड बने हुए थे। ये तो मोदी जी की मेहरबानी, वो किसकी जेब में जा रहा था, तो उन्होंने उन सबको कटवा के और आज सारा ऑनलाइन सिस्टम करने का प्रयास किया है। ऐसे ही LPG कनेक्शन जो थे 5 करोड़, जो वैसे ही अवैध थे, उनका पैसा पता ही नहीं था कहाँ जा रहा था, लेकिन वो भी काटने का काम किया। ठीक इसी तरह से 70 लाख शिक्षक जो पूरे देश में पता ही नहीं था ये शिक्षक है, वो तनख्वाहें ले रहे थे। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन जो थी वो ठीक हाथों में नहीं जा रही थी। जिस दिन से ऑनलाइन करा तो 25% वृद्धावस्था पेंशन कट गई, जो दुनिया में थे ही नहीं। वो आप तो सोचेंगे यार काट के कौन सी बहादुरी का काम करा, लेकिन काट के बहादुरी का ये करा, तुम्हारा ही टैक्स है, तुम्हारा ही पैसा है, और वो ठीक हाथों में जाए, क्योंकि जो दुनिया में है ही नहीं उनकी भी कोई न कोई खा रहा था। तो इतने लोग सारे जितने भी थे ये सब पकड़ में धीरे धीरे आगे। और आज हमारी मोदी जी की ये सोच है कि कोई भूखा ना सोए, भूखा जगे जरूर लेकिन भूखा सोए नहीं। इसी परंपरा के तहत आज ये योजना आपके सामने है। और जहाँ अन्न देने की बात है, वहीं साथ में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया। 5 लाख तक का गरीब आदमी अपना इलाज मुफ्त में करा सकता है। ठीक इसी तरह से आपने देखा दूसरी अन्य बहुत सारी सुविधाएं। अब हम जैसे वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन भी फ्री लग रही है सबको। अगर हम चाइना की वैक्सीन की बात करें तो 5000 से ऊपर की एक वैक्सीन है,
कहीं 3200 कुछ की है, लेकिन आज हमारे तो फ्री लग रही है। और आपने देखा दुनिया में बीमारियां होती थी, चाहे वो पोलियो था, चाहे हेपेटाइटिस था, चाहे दूसरी अन्य बीमारियां थी, उनके 20-20, 30-30 साल इंजेक्शन बनने में समय लग जाता था और वो वैक्सीन हमारे देश में 20, 25, 30 साल में पहुंचती थी। लेकिन ये तो मोदी जी का कमाल है कि जैसे ही कोरोना हुआ वैसे ही 1 साल में वैक्सीन तैयार करके पूरे विश्व में भेजने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और ठीक उसी तरह से जो ऊपर के जितने भी आदेश आते हैं, ठीक आदरणीय मनोहर लाल जी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में देर नहीं लगाते। अब एक बार मैंने मोदी जी का विजन देखा था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सारे काम धीरे धीरे, जो काम करने वाला है वो तो मोदी जी की सरकार में भूखा मरेगा, और जिसने काम ही नहीं करना है, सुबह से शाम तक मस्ती ही मारनी है, तो उसके लिए भाई मोदी जी की सरकार है नहीं। वो तो पिछली सरकारें चली गई जो जेब में उसको भी चोर बना दिया, उसको भी चोर बना दिया, उसको भी चोर बना दिया, ताकि ऊपर वाले को कोई कह ही ना सके बड़े चोर तो ऊपर बैठे। इसलिए सबको पंचायतों में भी जब फंड आता है तो मैं देखता हूँ अगर कोई 30% ले जाता है, कोई 25% ले जाता है, तो मैंने शुरू में कहा था भाई मैं ना रोड़ी बिकने दूंगा, ना मैं सीमेंट बेचूंगा, ना टाइल बेचूंगा। इसलिए ईमानदारी है, तुम भी काम करो और ईमानदारी से हम भी काम करेंगे। जब कहीं जाके 1 रुपया नीचे आके पंचायत में लगता है, पैसा फंड बहुत आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और तुम भी भाई नया सरपंच बनाओ तो ईमानदार को बनाइए, फिर दारू दप्पड़ में बिक जाओ, क्योंकि वो ईमानदारी क्या है कि वो जब बेकार आदमी को बना दोगे तो वो फिर खर्चा ही निकालेगा अपना। मैं तो फ्री में बनाऊं, इसलिए मुझे किसी पैसे की जरूरत है नहीं, मैं किसी के साथ ठगी ठोरी नहीं करूँगा। इसीलिए कोई ऐसे ही आदमी को बनाना, अगर पंचायत का पूरा पैसा ईमानदारी से नीचे लग जाए, कोई 19-21 करेगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, उसको करने नहीं देंगे। लेकिन ये बार बार, क्योंकि सरकार कोशिश करती है, और ये तो अटल जी के ज़माने से है कि 80% ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए पैसा पंचायतों के पास सीधा भी आता है, तो वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहुत सारी चीज़ें इसी ग्राउंड पे तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए आज ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मोदी जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज गरीबों की सुनने वाला इस देश का मुखिया है। ऐसे ही प्रदेश का मुखिया भी गरीबों की सुनने वाला है। आज आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। आज वैसे भी आप 541 जो सेवाएं थी सरल केंद्र पे, उसका एक पोर्टल बना दिया और उसका जन सहयोग एक पोर्टल बना दिया। घर बैठे भी अपनी नाली की कंप्लेंट, अपने रोड की कंप्लेंट, अपने पाइप पानी की कंप्लेंट आप दे सकते हैं। उसमें रिकमेंडेशन चाहे सरपंच की हो, उसमें चाहे पंच की हो, चाहे आपके जिला पार्षद प्रतिनिधि की हो, चाहे आपके विधायक की हो, चाहे एमपी की, एक रिकमेंडेशन करा के आप उसमें डाल सकते हैं। और 541 एक ही उस पोर्टल पे आपको मिलेंगी सेवाएं, जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ग्रामीण दर्शन का भी एक पोर्टल है,